नमस्कार दोस्तों। अंशाल के 2014 के अंशाल के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चन जो कि 10-10 नंबर में 2014 में दीनदयाल उपाध्याय की यूनिवर्सिटी से पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वेजेस कास्ट कंट्रोल वाला। तो इसमें तीन चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट 1 2 3 करके लिखा है, कार्य अनुसार मजदूरी योजना, रोवन पद्धति एवं हाल से तीनों। ठीक है, इसमें हमें निकालना है कारखाना लागत। तो पढ़ लेते हैं इसको। एक श्रमिक दैनिक मजदूरी पर एक कार्य 9 घंटे में तथा परिणामों द्वारा भुगतान योजना के अंतर्गत 6 घंटे में पूरा करता है। उसकी दैनिक मजदूरी दर 1.5 रुपये प्रति घंटा है। उत्पादन में सामग्री की लागत 18 रुपये तथा ऊपरी व्यय कुल प्रत्यक्ष मजदूरी के 150% के बराबर वसूल किए जाते हैं। उत्पादन की कारखाना लागत निम्नलिखित के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कार्यानुसार मजदूरी योजना, रोवन पद्धति एवं हाल से योजना। तो इन सबको हमें अलग अलग फैक्ट्री कास्ट निकालना होगा। इन सब की लेबर की गणना करने के बाद ये देखना है कि मतलब जो है किस में कितना अंतर आ रहा है। तो चलिए हम पहुंचते हैं अपने पेज पे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहला था पीस वेज सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, एक मिनट। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? स्टैंडर्ड टाइम 9 घंटे। टाइम टेकन कितना? 6 घंटे। टाइम रेट कितना है? 1.5 रुपये। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 18 रुपये। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड 150% ऑफ वेजेस। तो इन सब की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पीस वेजेस सिस्टम पे। यहाँ लिख देते हैं, इसको हम काट देते हैं। पीस वेजेस सिस्टम। तो वेजेज हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें वेजेज स्टैंडर्ड टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम रेट। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 9 घंटा। और टाइम रेट 1.5 रुपये। कितना हो गया? 13 रुपये 50 पैसे। चलिए अब हम आते हैं, क्योंकि इसमें बोनस वगैरह है नहीं तो ये टोटल वेजेज हो गया। तो इसको हम टोटल वेजेज भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें बोनस मिलता नहीं है। चलिए अब हम आते हैं फैक्ट्री कास्ट पे। फैक्ट्री कास्ट में क्या क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस 150% ऑफ वेजेज। चलिए तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 18 रुपये। वेजेज कितना आया? 13 रुपये 50 पैसे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं है। उसके बाद 150% ऑफ वेजेज, क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 13.5 गुणे 150/100। इसको कर गए 8, 18, 13.5 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 3/2।
5 40/2 आएगा ये। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर से। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0.5 8 3 11 1 1 2 1 3 प्लस 20.25। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 51.75। ये हमारा आ गया फैक्ट्री कास्ट। ठीक है, ये पीस वेज सिस्टम के अनुसार आया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाल से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान जो हाल से में आते हैं। तो यहाँ अब हम लिख लेते हैं हाल से प्रीमियम प्लान। ठीक, अब हाल से प्रीमियम प्लान में वेजेस कैलकुलेट करेंगे कैसे? इसमें बोनस भी होता है। तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, दोनों कैलकुलेट करें। टाइम टेकन कितना समय लिया गया है? 6। टाइम रेट 1.5 रुपये, 9 रुपये। ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया वेजेज। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे बोनस। बोनस में क्या है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। जितना समय बचाया है उसका हम टाइम रेट से गुणा कर देंगे, तो जो आएगा हमारा उसका 50% बोनस होगा। तो 50% आप टाइम सेव्ड कितना किया है? 3 घंटे। टाइम रेट 1.5, कितना हो जाएगा? 50% आप कितना? 4.5 रुपये का। तो ये कितना आएगा हमारा? इसका जब हम 50% करेंगे 4.5 गुणे 50/100, यही करेंगे ना? कितना होगा? 2.25। ये हमारा आ गया बोनस। अब आएंगे हम टोटल वेजेज पे। टोटल वेजेज, इसे टोटल अर्निंग भी कहते हैं। तो यहाँ हम वेजेस प्लस बोनस, और बोनस को प्रीमियम भी कहते हैं, तो परेशान मत होइएगा। वेजेज 9 रुपये और बोनस 2.25, कितना हो गया? 11.25 हो गया टोटल वेजेज। अब हमें निकालना है फैक्ट्री कास्ट। तो फैक्ट्री कास्ट बराबर क्या होगा? अभी बताया मैंने, मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेज। ये डायरेक्ट वेजेज होता है, इनडायरेक्ट नहीं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज, फिर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब ध्यान दीजिए, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका है 18 रुपये, सब कुछ वही है, बस मजदूरी ही बदलेगी। प्लस वेजेज 11.25, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज है नहीं, 0। फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ वेजेज, सॉरी ये 150% है, 150% ऑफ वेजेज। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 9 2 2 5 29.25, प्लस ये तो ख़त्म हो गया। अब वेजेज कितना था हमारा? 150/100 गुणे कितना? सॉरी 11.25, 29.525 प्लस 3/2 हो गया, 3 से गुणा कर दीजिए। 11 × 3 = 33.7
75/2। अब 29.25 प्लस इसको काटेंगे 16 दशमलव कितना हुआ है 17, तो 2 8 16। उसके बाद कितना बचा यहाँ 1, 2 7 14, फिर 1, ये हो गया। तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ हम 0 लगा देते हैं। 5 5 7 12 हासिल लगा 1, 2 8 10 1 11 हासिल लगा 1, 6 9 15 1 16 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4। तो ये फैक्ट्री कास्ट हमारा कितना आया 46 रुपये 25 पैसे, सॉरी 46 रुपये 12 पैसे आए हैं। इसको हम 12 ही पैसे कहते हैं। तो ये तो हो गया हाल से प्रीमियम प्लान। अब हम आते हैं रोमन प्रीमियम प्लान पे। तो चलिए रोमन प्रीमियम प्लान, प्रीमियम प्लान। अब रोमन प्रीमियम प्लान में क्या है, इसमें भी बेजेज वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है, बस बोनस अलग तरीके से। तो बेजेज बराबर टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो टाइम टेकन कितना है, टाइम कितना लिया गया है 6 घंटे, कितने रुपए की दर से है 1.5, कितना हो गया 9 रुपये। बोनस, ज़्यादातर बच्चे बोनस में ही फंस जाते हैं। चलिए बोनस क्या होगा, टाइम सेव्ड, उसके बाद टाइम अलाउड इनटू, अब इनटू कितने से टाइम टेकन, फिर टाइम रेट। अब टाइम सेव्ड कितना हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम था 9 घंटे, तो 3 घंटे बचा 3। टाइम अलाउड कितना था 9 घंटे, टाइम लिया कितना 6 घंटे, टाइम रेट क्या है 1.5 रुपये, ये हुआ ना। अब इसको काटेंगे तो 1/3 गुणे, इसको गुणा कर देंगे तो 9, तो इसको काटेंगे कितना आएगा 3। तो बोनस हमारा कितना आया 3 रुपये। तो अब हम जोड़ लेंगे टोटल वेजेज। तो यहाँ वेजेज प्लस बोनस, तो वेजेज कितना हमारा 9 रुपये, अब बोनस 3 रुपये, दोनों मिलके 12 रुपये। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री कास्ट। फैक्ट्री कास्ट, तो फैक्ट्री कास्ट कितना हमारा, सॉरी मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस क्या फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था 18, वेजेज कितना है 12, डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ओवरहेड कितना है 50%, सॉरी 150% ऑफ वेजेज। हाँ अभी ठीक है 150% ऑफ वेजेज। तो ध्यान दीजिए इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा 30 रुपये, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का वो निकालेंगे तो 12 रुपये का 150%, यही है ना। चलिए इसको हटा के हम यहाँ लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 18 कितना हो गया 48। हाँ 48, ये हमारा आ गया फैक्ट्री कास्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन पे। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। दे गुप्ता लिमिटेड
ने एक ठेका लिया जिसे 1 फरवरी 2013 को आरंभ किया गया। 31 दिसंबर 2013 को खाता बही में स्थिति थी। ये सामग्री 18,75,000, सामग्री हाथ में 2,75,000, भुगतान मजदूरी 87,500, अदत्त मजदूरी 31,250। अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुपातिक अंश 93,750। संयंत्र की लागत 3,12,500। प्रमाणित कार्य का मूल्य 45 लाख रुपए था, जिसमें से 33,75,000 रुपये प्राप्त हो गए थे। जो कार्य किया परंतु अप्रमाणित रहा, उसका मूल्यांकन 3,25,000 रुपये किया गया है। ठेका मूल्य 75 लाख रुपये था। 31 दिसंबर 2013 को स्तर पर प्लांट 3 लाख रुपये का मूल्यांकित किया गया। उस लाभ को क्रेडिट करते हुए जिससे आप उसी समझते हैं ठेका खाता बनाइए। तो इसमें ठेका खाता बनाना है, तो ज़्यादा समस्या है नहीं, बस 10 से 12 मिनट का काम है। चलिए आ जाते हैं। तो लीजिए, ये बन गया आपका कंट्रैक्ट अकाउंट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे टू, दिखाई नहीं दे रहा ये, हाँ, टू मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड कितने का था? 18,75,000। ठीक। उसके बाद आता है हमारा टू वेजेज, कितना था? 21,87,500। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग, जो अभी चुकाया नहीं गया है, 31,250। कितना हो गया? 750, 8, 11, एक हो गया 22, 22,18,750। उसके बाद आता है हमारा टू क्या? मशीनरी, कितने का है? 3,12,500। टू अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, कितना था? 93,750। ये हो गया यहाँ तक आपका डेबिट साइड का। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें क्या क्या भेजा जाता है? पहले वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 45 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड हो गया है। उसके बाद आता है आपका अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड कितने का है? 3,25,000। दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 48,25,000। उसके बाद आता है हमारा बाई मटेरियल इन हैंड, जो मटेरियल बच गया था 2,75,000 का बच गया था। उसके बाद आता है मशीनरी। मशीनरी 3 लाख रुपए मूल्यांकित किया गया है। कहाँ पे? जहाँ पे काम चल रहा था, साइट पे। तो ये 3 लाख रुपए हम लिख देंगे, इसमें हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि 12,500 पहले इसमें से डिप्रिसिएशन काट दिया गया है। चलिए, उसके बाद आता है आपका, एक मिनट, चलिए इसे अब हम जोड़ लेते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो कौन सा साइड ज़्यादा है? 22, 18, 40, ये 44, 45 के करीब में है, ये ज़्यादा है। तो कितना? 0, 0, 0, 5,
5 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 2 9, 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 3 2 5, 1 6, 6 और 48, यहाँ हमारा आता है 54 लाख। तो इसको भी हम बैलेंसिंग करेंगे 54 लाख। अब इसमें से हम इसको घटा देते हैं, इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 18,75,000 प्लस 22,78,750 प्लस 3,12,500 प्लस 93,750, ये हमारा आ रहा है 45 लाख रुपए। कितना 45 लाख रुपए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 प्रॉफिट CD। तो 45 लाख हो आ रहा था, तो 45 54 में से 45 घटाएंगे कितना होगा 9 लाख। वाह मज़ा आ गया, बहुत प्रॉफिट हुआ है ना। चलिए अब हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर बाय प्रॉफिट BD, कितना 9 लाख रुपए। अब इसमें हम ध्यान देंगे, हमारा जो प्रमाणित कार्य है वो है 45 लाख रुपए, ठीक है, यानी और जो ठेका मूल्य हुआ है 75 लाख रुपए। तो हमारा 50% से अधिक प्रमाणित हो चुका है कार्य। तो क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट भेजने का तरीका हम बता देते हैं आपको, 1 मिनट। टू PL अकाउंट, हम आपको ये एक रफ पेज में बता देते हैं, 1 मिनट। अब प्रॉफिट PL में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कितना ट्रांसफ़र करेंगे, ये तो हमें देखना है। तो सबसे पहले जितना का ठेका है उतने में, जितने का कार्य प्रमाणित हो गया है उतने से भाग दे दीजिए। कितना आ गया यहाँ, ये तो 50% से अधिक आ रहा है, एबव, ठीक है, 50% से अधिक आ रहा है। कितना 15 25 75, 15 3 45, इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 3 1 3, 3 1 3, सॉरी ये नहीं, 75 लाख बटे 45 लाख गुणे 100, ये होता है आपका फार्मूला। अगर 50% से अधिक है तो 2/3 हिस्सा हम प्रॉफिट का PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसका क्या रूल होता है, तो यहाँ पे होता है नेशनल प्रॉफिट, उसे हम नेशनल प्रॉफिट भी कहते हैं, जो अभी हमारा 9 लाख निकल के आया है, गुणे कितना 2/3, 50% से अधिक है। उसके बाद जिस रेशियो में हमें कैश प्राप्त हुआ हो वही रेशियो यहाँ रख देना है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है 45 लाख, और हमें पैसा कितना प्राप्त हुआ है 33,75,000। तो यही रेशियो हम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो 9 लाख रुपए हमारा नेशनल इनकम है, जिसे हम ग्रास प्रॉफिट भी कह सकते हैं, 2/3 गुणे 33,75,000 बटे 45 लाख रुपए। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। चलिए अब यहाँ आते हैं, उसके बाद 1 जीरो से ये कटा, 2 जीरो से ये कटा, कितना हो गया। अब इसको 3 1 3, 3 3 9, यहाँ 300 बचा है, नहीं 3,000, तो 3,000 गुणे 2 गुणे 33,75 बटे 45। ध्यान दीजिए,
अब इसको हम काट देंगे 15 से, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, बचा कितना 3, 37 हो गया। तो 15 दूना 30, फिर 7 बचा, 15 पचे 75, 225 यहाँ हो गया 225। अब 3 से 3 कट गया, ये 1 हो गया, तो इसको गुणा करेंगे 2000 गुणे 225। अब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 450। ये तो इसका हो गया 1 2 3, कई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। तो कितना प्रॉफिट हम भेजेंगे पीएल में 4.5 लाख रुपए। चलिए हम आ जाते हैं अपने लाइन। तो प्रॉफिट हम भेजेंगे 4.5 लाख रुपए। आप प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, अगर 25% से कम वर्क सर्टिफाइड है तो कुछ नहीं भेजेंगे, 25% है, 50% से कम है तो 1/3 हिस्सा, अगर 50% से अधिक है और 90% से कम है या 75% से, समझ लीजिए 50 से ज़्यादा और 75% से कम है तो 2/3। अगर 75% से ज़्यादा है परंतु पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण हो सकता है कभी भी, तो उसमें हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो आएगा क्वेश्चन तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। 45 लाख हो 4.5 लाख, तो टू वर्क इन प्रोग्रेस कितना भेजा जाएगा 4.5 लाख रुपए। वाह मज़ा आ गया। तो 4.5 लाख 4 लाख 9 लाख रुपए यहाँ भी और 9 लाख यहाँ भी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत।